इतने बड़े बड़े पत्थर निकले। अब हमने सोचा इनको कहाँ ले जाए, किस जगह में लेके रखें। फिर मशवरा हुआ हमारा रात में कि हम टिप्पर वालों को बुलाएं, इनको लेके नीचे छतरपुर आड़ में डाल दें किसी तरह। फिर रात जब मैं घर गया तो मेरे ज़हन के अंदर एक बात आई कि हम किसी तोड़ने वाले को बुलाएं, हो सकता है ये पत्थर टूट जाए। इधर पत्थर तोड़ने वाले मौजूद थे, मैं, सरपंच साहब, डॉक्टर रफीक साहब, कुछ 4-5 आदमी हम गए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि 1500 में आपको एक गाड़ी मिलेगी और फी गाड़ी में 10 रुपया हम आपको मदरसे के लिए छोड़ेंगे। तो हमने कहा कि 10 रुपया आप यहीं से ले लो, ये तो वही बात है। फिर अलबत्ता वापस हम जब आए तो मैंने इनसे कहा कि हम किसी तोड़ने वाले को बुलाएं, वो तोड़ने वाला भी शायद यहाँ पे मौजूद होगा। हमने हाजी कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बुजुर्ग आदमी थे इस बस्ती के, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। तब आंसू निकले जब वो हजरात इस दुनिया से रुखसत हुए। वो कैसे थे, लेकिन हमदर्द थे, उनके अंदर हमदर्दी का पहलू मौजूद था। वो इन महफिलों में, इन मजलिसों में, ऐसे हालात में सामने आके पूछा करते थे कहां पहुंचे, क्या हुआ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो हस्तियां दुनिया से रुखसत हो गई तो उनका एक फर्जंद मुश्ताक अहमद, उससे बात की, उनके साथ एक बंदा और मुझे नाम नहीं याद रहा, उनसे हमने बात की। हमने कहा कि आप आ जाएं, इनको जरा देखो ये टूटते हैं कि नहीं। खुदा की कसम झूठ नहीं है, ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अफराद भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमने उनको बुलाया। वो इतने बड़े पत्थर निकले जितने ये मदरसे की बिल्डिंग है। तो उन्होंने आके शुरुआत की, एक पत्थर पे जब एक मरतबा उन्होंने मार तोड़ जब मारना शुरू किया तो एक पत्थर के 4-4 टुकड़े इस तरह होने शुरू हो गए जिस तरह आलू के टुकड़े होते हैं। इस तरह अंदर से नीला पत्थर निकलता है। सारे पत्थर जब टूट गए तो हमने मदरसे की बेड डाली और बेड डालने के बाद तकरीबन 4 गाड़ियां फिर बच गई। उसके बाद किचन की बेड हुई, उसके लिए हमें पत्थरों की जरूरत पड़ी। वही पत्थर इस बेड में भी इस्तेमाल हुए, मदरसे में भी इस्तेमाल हुए। कोई पत्थर हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने गैब से इंतजाम किया। लेकिन दुख वाला मामला यह है बुजुर्गों, उस दिन मेरे वालिद मोहतरम बिल्कुल मौजूद थे इस महफिल में, और जब सलेब थी तब भी मौजूद थे, संगे बुनियाद में भी मौजूद थे। मेरे एक मामू सवाल फकीर वो भी मौजूद थे, मेरे और एक चचा वो सैद फकीर वो भी मौजूद थे, एक और थे सूबा नाम था उनका, वो भी मौजूद थे। और इसी तरह हमारी बस्ती के एक और बुजुर्ग बारली बस्ती में इसराइल साहब के भाई, मुझे नाम नहीं याद रहा, वो भी मौजूद थे। शबीर तरखान के वालिद साहब वो भी मौजूद थे। कितनों को याद करूं मैं, वो सारी हस्तियां जाके कब्र के अंदर सो गई। हमें भी अपने अपने बारी के मुताबिक सोना है, दुनिया छोड़नी है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो इसके संगे बुनियाद में मौजूद थे। आज वो कब्रों के अंदर जाके सो गए। लेकिन मुझे दिल के अंदर ये ख्याल आता है, आज अगर वो मौजूद होते, एक दिन वो था जब पत्थर लगा रहे थे, आज वो दिन है किसी मदरसे के अंदर से निकलने वाले हुफ्फाज़ कुरान की दस्तारबंदी, उनके सरों में ताज सजाया जाएगा और वो भी देखकर खुश होते। लेकिन ये दुआ करेंगे, या अल्लाह अब हमारी तरफ से जो भी ये जितना कुछ हुआ है उनके हक में सदका जारिया फरमाकर अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त में इस मदरसे ने उम्मत को क्या दिया, इस कौम को क्या दिया, आप इंशाअल्लाह ज़ोहर नमाज के बाद वो सरमाया जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। इस मदरसे के अंदर इस वक्त मेरे पास पढ़ने वाली बच्चियां जिन्होंने कुरान पाक किसी के 10 पारे हैं, किसी के 15 पारे हैं और किसी के कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है, कोई मुकम्मल करने वाली है। बच्चियों की बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची है जो परसों कह रही थी कि मेरा वालिद साहब भी आ जाए, कुछ दिनों के बाद मैं भी आ जाऊं, आप बैठ के मेरे खत्म कुरान पे दुआ करें। इसी मदरसे के अंदर से इस 4 साल के कलील अरसे में अल्लाह ने उन बच्चियों को इस दौलत से नवाजा। कलमे 6 याद हुए, दाकुनूत याद हुआ, आयतुल कुर्सी याद हुई, नमाज का पूरा तरीका इंशाअल्लाह मैंने सिखाया। और इसके साथ साथ हमारे बच्चों ने आपके सामने तकरीरें पेश की, नात पेश की। इंशाअल्लाह आपने पूरा देखा, जो सुबह हजरात आए हुए थे तो इंशाअल्लाह सारा देखा। आने वाले वक्त में अल्लाह की हुजूर ये दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाकर इसके अंदर से अल्लाह उलमा, सुलहा, मुदक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस
اللہ پیدا فرما کر اس قرآن پاک اور اس اسلام کی آب جاری فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنا آسان فرما دے. آپ حضرات کا آنا اللہ قبول فرما دے. بس صرف اطمینان سے بیٹھ جائیں. علماء کرام اندر موجود ہیں. میرے استاد حضرت مولانا عبدالرشید صاحب اندر موجود ہیں. ان کا مشورہ ان کے خواب کی تعبیر ہے. یہ ان کے خواب کی تعبیر ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ ہمارے چھترگل میں کوئی مدرسہ قائم ہو جائے. تو میں بس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مول صاحب آپ کے خواب کی تعبیر مکمل ہو چکی ہے, جگہ مل گئی, صرف یہ کہ کام شروع کرنا ہے. تو اللہ نے ان کے اس خواب کو بھی پورا کیا. اور ہمارے علماء کرام مفتی مظفر صاحب بھی آ چکے ہیں, ہمارے مولانا جاوید صاحب بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ, ہمارے قاضی گنڈ والے وہ بھی نزدیک آنے والے ہیں, اور ہمارے بزرگ جو دستار بندی کرنے والے ہیں حضرت مفتی عبدالرشید صاحب محتمیم دارالعلوم بلالیہ, انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے دستار بندی ہوگی, دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. تب تک ہم اطمینان سے بیٹھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, تعام بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. میں یہ بیٹھنے والے ان سے تھوڑی گزارش کروں گا, تکلیف معاف, آپ تھوڑے تھوڑے باہر اس سائڈ میں تشریف لے جائیں تاکہ آنے والے یہاں پہ بیٹھیں. یہ لکھ رہے ہیں کہ تھوڑی جگہ کی تنگی ہو رہی ہے. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جی, یہ حضرات اگر یہاں سے تھوڑا اٹھ کے اس سائڈ میں چلے جائیں گے تو جگہ کھل جائے گی. جی جگہ بہت ہے انشاءاللہ, وہاں پہ بھی جگہ ہے, تو آپ انشاءاللہ تھوڑا اس سائڈ میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے, آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر احسن الجزا.